नमस्कार साथियों, मैं इसके धन्यवाद आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस और शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्पल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मंदिर। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। इससे पिछली वाला टॉपिक हमने याद किया था, मतलब पिछला जो टॉपिक हमने किया था वो टॉपिक था हमारा, सीधी सी भाषा में बात करें तो कह सकते हैं 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक के वीडियो और पीडीएफ दोनों हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इसकी पीडीएफ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जी, साउंड ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को अपनी स्टार्ट कर सकें। सेम टू यू। हाँ, साउंड ठीक है। नमस्ते जी, सब कुछ सही है, ठीक है जी, ठीक। चलते हैं, टॉपिक देखते हैं टेम्पल्स ऑफ इंडिया। पहले मैं बोल देता हूँ कि कोई इसे माइंड ना करे। कुछ जगह ऐसा हो सकता है जहाँ हम कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लें, जैसे कि कंप्यूटर की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसको रेगुलर में करेंगे। और तब तक हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके को जो है एक बार अच्छे खासे टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन की छुट्टी है हमारे यहाँ पर, ये ऑफलाइन कैंपस नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी दौरान हम स्टैटिक के बहुत सारे टॉपिक तैयार कर देते हैं। तो फिलहाल देखिएगा टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, कोई माइंड ना करें, कोई भी माइंड आप में से ना करें। हम केवल रिलेट करेंगे कुछ चीज़ों को एक तरीके से, ताकि हमारे दिमाग में चीज़ चली जाए। एक्चुअली टेम्पल्स ऑफ इंडिया की, भारत के मंदिर की अगर हम बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मतलब कि यह मंदिर कौन से स्टेट में स्थित है। सामान्यतः क्वेश्चन जो बनता है वो इसी तरीके का आता है, एक तरीके से देखा जाए तो ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार यहाँ पर ये भारत के मंदिरों की बात करते हैं। पहला मंदिर आपके सामने लिखा है दिलवाड़ा मंदिर, यानी कि राजस्थान में ये स्थित है। एक्चुअल में दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में जो स्थित है, ये जो जैन तीर्थकर होते हैं इनको समर्पित मंदिर नहीं है। कौन सा? दिलवाड़ा ही। अब याद कैसे करें? देखो इसको ऐसे याद कर लेंगे। देखो जो दिल बड़ा होता है वो देखिए किसका? राजा का। ये चीजें हम पहले रिलेट कर चुके हैं। तो मैंने कहा राजा का क्या होता है? दिल बड़ा होता है। जैसे जैन धर्म में आपने देखा होता है जो ऋषि मुनि होते हैं इनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो मैंने कहा ये जैन तीर्थकरों को ही समर्पित एक मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर है। और स्थित कहां पर है? राजस्थान में। याद कैसे करेंगे कि दिल बड़ा होता है किसका? राजा का। ये तो दिलवाड़ा मंदिर कहां पर हुआ? राजस्थान में। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है कि दिलवाड़ा मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली डेडिकेटेड है और किसको है? जैन तीर्थकर, यानी कि जो जैन तीर्थकर है उनको बेसिकली समर्पित मंदिर है। इसका जो निर्माण हुआ था एक तरह से वो हुआ था सोलंकी शासकों के संरक्षण में। फिर कहना चाह रहा है कि शुद्ध सफेद संगमरमर के पत्थर में बनाया गया था ये। सफेद संगमरमर का पत्थर आता नहीं है, उससे बेसिकली इसे बनाया गया था ये। तो पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। याद कैसे करेंगे कि दिल बड़ा किसका? राजा का। जैसे जैन तीर्थकर होते हैं उनका भी दिल बहुत बड़ा होता है। तो मैंने कहा उनको बेसिकली समर्पित है। और आपने जितने भी जैन धर्म के जो मंदिर देखे होंगे वो सामान्यतः सफेद ही बने होते हैं, सफेद संगमरमर के एक तरह से। तो सफेद संगमरमर का ही बना हुआ मंदिर एक तरीके से। क्वेश्चन ये है दूसरा है श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर। ये श्री साईं बाबा, देखो साईं बाबा की अगर हम बात करें तो सबके दिमाग में सबको पता है कि ये कहाँ पर स्थित हो सकता है? महाराष्ट्र में। सबको पता है एक तरीके से, शायद इसे हमें रिलेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र में स्थित है। हाँ ये अच्छा, वडकुनाथन। ये कौन सा है? वडकुनाथन मंदिर। कहाँ पर है? केरला के अंदर। अब बोले याद कैसे करें? वो कह रहा है बड़को नहीं तो क्या करो उसके ऊपर? क्या खिला दिया? करेला खिला दिया। देखिएगा एक बार ये वो कह रहा है बड़को नहीं तो क्या करोगे उसके ऊपर? बड़को ना। तो देखिएगा ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा। ये कहना चाह रहा है कि मैं बड़को नहीं है तो मैं क्या करूं भाई? करेला खिला दिया तुमने ये। तो यानी केरला के अंदर स्थित कौन सा? वडकुनाथन मंदिर। लिखा है राजरानी मंदिर। कहां पर स्थित है? मैंने कहा ओडिशा के अंदर, यानी कि ओडिशा के अंदर। ये कहां पर है? ओडिशा के अंदर। याद कैसे करोगे? ओडिशा यानी कि मैंने कहा देखो दो प्रकार से याद कर सकते हो। ओडिशा यानी हमने पहले लिंक किया था। ये कैसे लिंक किया था इसको? दिशा से। दिशा यानी कि दिशा हटानी। मैंने कहा लाइव में दिख रहे आप। हाँ मैंने कहा ये कहना चाह रहे हैं कि ओडिशा यानी कि दिशा। तो मैंने कहा दिशा यानी कि मैंने कहा दिशा बटानी है। और ये जो टाइगर है नहीं, टाइगर ये कहता था दिशा को कि हमेशा है नहीं तेरे को रानी बना के रखूंगा, ये राज करेगी मेरे घर के अंदर। क्या करेगी? राज करेगी, तेरे को हमेशा रानी बना के रखूंगा मैं। तो मैंने कहा कौन कहता था? टाइगर। किसको? दिशा को, यानी ओडिशा राजधानी मंदिर। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा देखो जहां राज हो रानी का, जहां राज हो रानी का वो हर दिशा में क्या करती है?
मैंने कहा जहां राज हो रानी का, वो हर दिशा में क्या करती है, राज ही करती है मेरे भाई। तो इसका अर्थ यही निकलता है राज रानी मंदिर कहाँ स्थित है, ओडिशा के अंदर ही। उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए, 4 पॉइंट आपके पास में हुए यहाँ पर। आप जरा कमेंट करेंगे एक बार कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर है और किनको समर्पित है, वैसे के लिए किनको डेडिकेटेड है। सेकंड लिखा है साईं बाबा संस्थान मंदिर, थर्ड लिखा है वड़कू नाथन मंदिर और फोर्थ लिखा है राज रानी मंदिर। बताइएगा जरा एक बार, दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर। ये पॉइंट आपके पास में लिखा हुआ है कि दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कौन से स्टेट में स्थित है। यही आपको हल्का सा एक कमेंट यहाँ पर स्टार्ट करना है। सेकेंड लिखा है साईं बाबा संस्थान मंदिर, थर्ड लिखा है वड़कू नाथन मंदिर, यानी कि फोर्थ लिखा है राजरानी मंदिर। यानी कि हमने इनको रिलेट कैसे किया था, इस पॉइंट को हम हल्का फुल्का यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये कमेंट चला दे रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे। हाँ इधर चला रहा। हाँ तो देखिए एक बार, देखिएगा एक बार कैसे कहता कि दिल बड़ा होता है किसका, राजा का, यानी कि ये कहां पर, राजस्थान में। ये फिर ये कहना चाहता साईं बाबा सबको पता है ये कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है ये। फिर थर्ड नंबर पर लिखा है कि बड़को नहीं तो क्या करो भाई, वो कह रहा है कि अगर बड़को नहीं तो क्या करो, उसने मुझे क्या खिला दिया, केरला, करेला खिला दिया, यानी केरला में स्थित है। मैंने कहा देखो अगर रानी का राज हुआ ना तो देश के हर दिशा में उसकी चलेगी, हर दिशा में उसका राज होगा। पहला तरीका ये। दूसरा ये कि टाइगर हमेशा दिशा को ये कहता था कि तू राज करेगी रानी बनकर मेरे घर में, यानी राज रानी मंदिर ओडिशा के अंदर। ये आपके पास में लिखा हुआ पॉइंट यहाँ पर कामाख्या मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि कामाख्या मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, आसाम के अंदर है ये। आप बोलेगी याद कैसे करेंगे, तो देखो इसको याद ऐसे कर सकते हैं। मैंने कहा इसको याद करने का तरीका अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मान लो आपको काम ज्यादा मिलता हो, मैंने कहा जब काम हमें ऐसा लगता हो कि हमारी बस की है ही नहीं है, तो मैंने कहा बहुत ज्यादा जब काम मिल रहा होता है तो हमारी आंखें है, आंखें जो होती है वो कहाँ देखती है, आसमान की ओर देखती है भगवान यार मेरे ऊपर ये सब जुल्म क्यों कर रहा है। मैंने कहा जब आदमी को काम ज्यादा मिलता है तो उसकी आंखें कहाँ देखती है, आसमान में देखती है, आसमान यानी कि आसाम। मैंने कहा कामाख्या मंदिर कहाँ पर होगा, आसाम के अंदर। बहुत एग्जाम में ये रिपीट हुआ था, याद कर लिया यहाँ से। बांके बिहार, देखो सबको पता है बांके बिहार की जब बात आती है तो ये कहाँ का, मैंने कहा वृंदावन एक तरीके से कह सकते हैं। ये किसकी बात चलेगी, यूपी की बात चलेगी थी एक तरीके से। कहाँ, मैंने कहा यूपी की बात चलेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये काफी इजी था लेकिन एग्जाम में पूछ रहे। लोटस, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोटस जो मंदिर है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, दिल्ली में। हाँ मैंने कहा कैसे याद करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। आपने देखो कोरोना काल में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो लौट कर आ गए थे। ये कहां से, दिल्ली से। ये तो मैंने कहा बहुत सारे लोग क्या हुए थे, लौट कर आ गए थे। अरे कहां से लौट कर आ गए थे, मैंने कहा भाई दिल्ली से लौट कर आ गए थे। ये तो लोटस जो टेंपल है वो कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिएगा बोध गया, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। मैंने कहा बिहार में स्थित है। अब कैसे याद करेंगे, वो कह रहा बोध गया, बोध गया, बढ़ गया। क्या कह रहा, बढ़ गया। तो क्या बढ़ गया, अरे भाई हार का दाम बढ़ गया। किसका, हार का दाम। ये यानी बोध गया मंदिर कहां पर होगा, बिहार के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है द्वारकाधीश मंदिर। ये देखो द्वारकाधीश, आपने देखा होगा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। ये मैंने कहा पूरी रात गुजार दिए थे अपने मित्र का, जब उनको पता चला कि उनका मित्र आ रहा है एक तरीके से। ये देखिएगा एक बात, मैंने कहा द्वारकाधीश ने क्या किया था, मैंने कहा पूरी रात गुजारी थी एक तरह से। किसके साथ है, वो ऐसे रिलेट करिए। जब द्वारकाधीश को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आ रहा है, और जिस दिन सुदामा आया था तो आपने देखा होगा कि कैसे द्वारकाधीश ने उनके साथ में पूरी रात गुजारी थी। यानी द्वारकाधीश मंदिर कहां पर स्थित है, गुजरात में है दोस्ती। उसके बाद देखिएगा द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बोलेंगे ऐसा कैसे, ये कहना चाह रहा है द्वारकाधीश। द्वारका, हर द्वार का, ये पूरे द्वार, मतलब इधर में द्वार, इधर में लगा रहा, इधर इधर इधर, ये सबका द्वार। ये इसका मतलब पूरे जगत का मंदिर रहती है। दूसरा ये कहना चाह रहा है कि 4 धाम में से एक इसे भी जाना जाता है। ध्यान रखना, हिंदू धर्म के जो 4 धाम है उनमें से एक इसे भी काउंट किया जाता है, किसको, द्वारकाधीश मंदिर को। उसके बाद देखिएगा आपके पास दोस्त पॉइंट लिखा है कि द्वारकाधीश जो मंदिर है एक्चुअल में क्या हुआ था, 1472 के अंदर महमूद बरगदा द्वारा मूल संरचना को नष्ट कर दिया गया था। ये और वर्तमान में ये चालुक्य स्थापत्य शैली में है। ये हो सकता पूछ लेती है द्वारकाधीश जो है ना एक तरीके से, वो मतलब कि प्रेजेंटली अगर हम बात करें, यानी कि अभी की अगर हम बात करें एक तरीके से, तो ये कौन से स्टाइल में बना है, चालुक्य आर्किटेक्चर। आप बोले कि ऐसे कैसे याद करेंगे, चीजें दिमाग में चली जाएंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक मेरे दिमाग में एक कीड़ा भी चल रहा था, क्यों कीड़ा इस तरीके से चल रहा था कि स्टैटिक के अंदर हमने कॉन्फिडेंस आपका ला दिया है, टॉपिक हम इन 4 दिन में बहुत सारे कवर कर देंगे। समझ रहे हैं, मैंने कहा बहुत सारे टॉपिक कवर कर देंगे।
बच्चों की एक बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए। हम हिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि चीजों को आपके दिमाग में इस तरीके से डाल दिया जाए कि हम 90% आपका काम खत्म कर दें। समझ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं उसके ऊपर इन 4 दिन के अंदर एक बड़ा मतलब देख रहा हूँ कि पोस्टमार्टम करने का कि चीजें कैसे दिमाग में जाए और एग्जाम में आपको दिक्कत ना आई है। तो हम उसके बारे में 4 दिन बाद में बात करेंगे। फिलहाल इन 4 दिन हम स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर फिनिश करेंगे। यानी हम कोशिश करेंगे कि इन 4 दिन कम से कम 10 से 12 मिनिमम क्लास लेंगे स्टैटिक जीके की, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हम तैयार कर देंगे। तो फिलहाल देखिएगा अब यार इसको कैसे करना है। द्वारकाधीश मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में। याद कैसे किया? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, उनको जब ये पता चला कि उनका मित्र सुदामा जो है वो आ रहे हैं उनके राज्य के अंदर एक तरह से, और जब उनको ऐसा पता चलता है तो उन्होंने फिर जैसे वो आते हैं पूरी रात गुजार देती है उनके साथ में। ये पहला चीज है। सबके लिए द्वार खुला था, इसलिए इसको जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मैंने कहा सबके लिए चालू था। क्या था? सबके लिए द्वार क्या था? चालू था, खुला था एक तरीके से ये। तो मैंने कहा इसलिए चालू के आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर बना है ये, प्रेजेंट के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा लिखा पॉइंट क्या है। यहाँ पॉइंट लिखे हैं हमारे पास में 5 पॉइंट है। हम 500 पॉइंट को एक बार देख लेते हैं जी। कामाख्या मंदिर में कहाँ पर स्थित है? आसाम के अंदर। काम अगर ज्यादा मिलता है नहीं तो आदमी की आंखें कहाँ देखती है? आसमान में। भगवान थोड़ा सा रैम कर, यानी कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? आसाम के अंदर है। बाकी बिहारी कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बहुत सारे लोग क्या हुए थे? लौट कर आ गए थे। बोले कि कहां से? दिल्ली से, कोरोना काल में, यानी कि दिल्ली में स्थित है। वो कह रहा भाई बढ़ गए दाम। तो किसका दाम बढ़ गया? हाँ, बिहार का ये। मैं था द्वारकाधीश। जब द्वारकाधीश को ये पता चला कि उनका मित्र सुदामा आ रहा है तो उस दिन आपको सबको पता है पूरी रात उनके साथ गुजारनी थी उन्होंने ये। तो मैंने कहा गुजरात में स्थित है ये। जगत मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है ये। किसके नाम से? जगत मंदिर के नाम से ये। मैंने कहा तीसरा पॉइंट ये है कि अभी ये कौन से स्टाइल के अंदर है? चालुक्य। किसमें? चालुक्य। सबके लिए चालू सब आ सकते हैं वहां। चालुक्य आर्किटेक्चर इस स्टाइल के अंदर ये बना है। उसके बाद देखिएगा ओमकारेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहते हैं ना ओमकारेश्वर मंदिर। हालांकि ज्यादा सबको पता है कि यह मध्य प्रदेश में है, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? देखो कई बार आपने देखा होगा आदमी चलते चलते भी क्या करता है? बीच बीच में ओम का जाप करने लग जाता है। मध्य यानी होता है बीच में। मध्य यानी क्या होता है? मिड बीच में। तो ये कहना क्या जा रहा है कि कभी कभी आदमी क्या करता है? मध्य में यानी कि बीच में क्या करता है? मैंने कहा ओम का जाप करता रहता है। ओम का जाप करता रहता है। ओम 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 का जाप करता रहता है बीच बीच में। यानी ओमकारेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा नागेश्वर। मैंने कहा नागेश्वर गुजरात के अंदर। मैंने कहा कहां है? नागेश्वर जो मंदिर है मैंने कहा वो है गुजरात में। हुआ क्या? हुआ ये कि नाग जो मंदिर कई बार होता है रात में जब नाग आ जाता है और जब वो हटता नहीं है तो पूरी रात उसी रास्ते में गुजारनी पड़ जाती है। तो मैंने कहा नागेश्वर मंदिर कहां पर है? गुजरात के अंदर नहीं। मैंने कहा महाकालेश्वर। मैंने कहा महाकालेश्वर मध्य प्रदेश। आप इसको याद रखो। महाकाल किसके लिए? भगवान शंकर के लिए। ओम का जाप किसके लिए? भगवान शंकर के लिए। ओमकारेश्वर जब याद हो गया उसको रिलेट कर दो उसी से किससे? महाकालेश्वर मंदिर से। यानी ये भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है? केदारनाथ। इंपॉर्टेंट है ध्यान, वैसे इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा उत्तराखंड में स्थित है। अब बोले याद कैसे करें? वो कह रहा है भाई हमारी भी तो कदर करो, इतनी इज्जत हमारी मत उतारा करो आप। ये वो कह रहा है कि भाई थोड़ी बहुत तो हमारी भी कदर करिए, इतनी इज्जत क्यों उतारते आप हमारी है? यानी कि मैंने कहा ये सीधा सीधा ये कहना है चाह रहा कि केदारनाथ जो मंदिर है वो उत्तराखंड में स्थित है। लिखा है केदारनाथ, ये आ गया वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर कहां पर है? आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश में। वो कह रहा है कि वैन कटा। वो कह रहा है कि यार जब मेरा कटाना एक तरीके थोड़ा सा मैं गलत यूज करना शब्दों का ये, लेकिन ये नॉर्मल आप हिंट है तो ये चीजें समझते हैं एक तरीके से। वो कहना चाह रहा है कि मेरा वैन कटा। कब कटा तेरा? बोले यार पता ही नहीं चला था। अंधे तो नहीं हो गया कहीं तो ये। यानी वेंकटेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर ये। मैंने कहा वेंकटेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो है कुछ देखते हैं। ये मंदिर एक्चुअल में देखा जाए तो तिरुमाला हिल्स यानी तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। पर इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तिरुपति। मैंने कहा तिरुपति ये सबको पता है। देखो इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट याद करवाया था, मेजर और माइनर पोर्ट। स्टैटिक जीके के बैच नंबर 2 का पहला चैप्टर हमारा यही था, जिससे हमने शुरुआत की थी इस बैच की। उस टाइम हमने पढ़ा भी था ये कौन सा था? क्या बोलते हैं? ये तिरुपति वाला है। तो मैंने कहा तेरापति। वो क्या तेरापति क्या है? बोले कि भाई अंधा है क्या? उसका कब कटा है? तो वेंकटेश्वर मंदिर मैंने कहा तिरुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से जो तिरुपति है इसको रिलेट करो इधर कि तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। समझिएगा जरा एक बार। इसे क्या कहते हैं कि मैंने कहा 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। किसको? इसी वेंकटेश्वर मंदिर को। ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। बोले हम कैसे याद करें? जब किसी का कुछ करता है ना तो मैंने कहा उसके साथ सब आ जाते हैं। इसीलिए इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। ये कौन सी वास्तुकला में बना है? द्रविड़ में बना है।
क्या बना है, द्रविड़ शैली में बना है। देखो द्वारकाधीश ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा स्टाइल के बाद पूछ लेता है। जब स्टाइल पूछता है तो समझ जाइए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा बन गया है। अगर ऐसा पूछता है कौन से स्टेट में है तो क्वेश्चन का लेवल कोई ज्यादा खास नहीं है, समझ रहे हैं। हालांकि खास तो है, कब खास उसके लिए नहीं जिसने तैयारी की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो स्टाइल पूछ लेता है तो फिर यहाँ तो सिटीबिटी को मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो मैंने कहा द्वारकाधीश जो था वो था चालुक्य में, मैंने कहा वेंकटेश्वर किस में है ये, मैंने कहा द्रविड़ में। अब मैं चाहता हूँ कि चीजें आपके दिमाग में कैसे जाएंगी। तो कहना चाह रहा है कि तेरा पति अंधा हो गया क्या, कब कटा उसका, इन तिरुपति बालाजी के नाम से इसे जाना जाता है, ये तिरुमाला पहाड़ियों पर ये स्थित है। जब कटा तो सब उसके साथ आगे, मैंने कहा उसी अरे उन पहाड़ियों पर, यानी 7 पहाड़ियों का मंदिर वैसे कहा जाता है ये। बोले भाई आज देश के अंदर क्रिकेट टीम का जो कोच है वो है द्रविड़, जब उसका कटा यूं कह सकते हैं वेंकटेश्वर को अगर टीम में जाना था तो मेरे भाई द्रविड़ की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए द्रविड़ वास्तुकला के अंदर, वास्तुकला शैली के अंदर बनाया गया है। कौन सा, वेंकटेश्वरी। वेंकटेश्वर को टीम में जाना है, एक खिलाड़ी का नाम वेंकटेश्वरी है, तो मेरे पास क्या जाना उसको द्रविड़ के पास जाना पड़ेगा। ये मतलब रिलेट करने का काम है। आपने नोट्स इसी तरीके से बना लेंगे तो चीजें दिमाग में चली जाएगी। उसके बाद देखिएगा लिखा क्या है, 6 पॉइंट लिखे हैं और सारे मंदिर भी याद कर लेते हैं सब। मैंने कहा हर कोई इंसान क्या करता है, बीच बीच में ओम का जाप करता है, मध्य प्रदेश, मध्य यानी कि बीच में। ये मैंने कहा क्या करता है, ओम का जाप करता है, यानी कि ओमकारेश्वर मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है। अब बोले इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसको ऐसे रिलेट कर दो। कैसे, मैंने कहा कई बार नाग नहीं बताइए, मैंने कहा नाग जब बीच रास्ते में जाता है और जब हटता नहीं है, पूरी रात गुजारनी पड़ जाती है, यानी गुजरात में स्थित है ये महाकालेश्वर मंदिर। ये मैंने कहा देखो इसको ऐसे याद रखो कि ओम का जाप कर रहे थे क्या, तो वही चीज तो है। ओम का जाप किसके लिए, महाकाल के लिए। ये महाकालेश्वर मंदिर आ गया मध्य प्रदेश में। ये भाई हमारी भी कुछ तो कदर कर लो, कितनी की इज्जत उतार रहे हैं, उत्तराखंड में स्थित है ये। मैंने कहा केदारनाथ, ये मैंने कहा अच्छा है ना वेंकटेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। ये मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये देखो शैली कौन सी थी, द्रविड़। क्यों, वेंकटेश्वर को टीम में जाना है, भाई द्रविड़ के पास चला जा, कोच है अभी, हो सकता ले लेते हैं। ये मैंने कहा कब बेटा पता नहीं, तो अंदर हो रहा था क्या, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। मैंने कहा किस नाम से जानते इसको, तिरुपति। किसके नाम से, तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ स्थित है, तिरुमाला पहाड़ियों पर। जब कटा तो सब साथ आगे, 7 पहाड़ियों का मंदिर भी इसे कहा जाता है। कितनी, 7 पहाड़ियों का मंदिर है। ये फैक्ट्स थे जो वेंकटेश्वर मंदिर से रिलेटेड है। लिखा है ज्ञान सरस्वती मंदिर, सर से ज्ञान पाना था, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा वल्गर टाइप का कनेक्शन हो जाएगा, इसका मैं रिलेट नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा समझेंगे चीज, शुरू में देखें तो उसका कनेक्शन बनता है। ज्ञान सरस्वती, देखो जब किसी को कोई मान लो कोई टीचर है और किसी बच्चे को ज्ञान नहीं दे रहा, मतलब टीचर को बड़ा ही रूड टाइप का बच्चा लगता है, तो बच्चा क्या करेगा ज्ञान पाने के लिए, सर क्या करेगा इस तरीके से, मतलब कि आप समझ पा रहे हैं। ज्ञान सरस्वती मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित है। लिखिएगा एक बार, भीमा शंकर मंदिर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र है बड़ा, तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, और भीम भी क्या था, सबसे बड़ा था। ये भीम का शरीर सबसे बड़ा था। ये तो मैंने कहा भीम का शरीर सबसे बड़ा था, और मैंने कहा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा ये, तो मैंने कहा ये भीम को इससे रिलेट कर दो, किससे, महाराष्ट्र से। लिखा है एक बार यहाँ से ग्रीसनेश्वर मंदिर। अब बोले कैसे याद करेंगे, देखो बड़े राष्ट्रों में पहुंचने के लिए आदमी को पहले अपने आप को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। ये तो देखो ये कहना चाह रहा है ग्रीसन, ग्रीसन यानी कि घिसना। तो मैंने कहा अपने आप को घिसना पड़ता है, कहाँ जाना हो तो बड़े राष्ट्र में जाना हो तो, ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है वेदनाथ। मैंने कहा ये कौन सा लिखा है, ये वेदनाथ। अब बोले कि इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसको ऐसे याद करेंगे, बड़े बड़े जो वेद होते हैं ये भी क्या करते हैं, झाड़ू से झाड़ा देते हैं। झाड़ यानी कि झाड़ू, मैंने कहा झाड़ यानी कि झाड़ू, झाड़ू से क्या करते हैं, बड़े बड़े वेद भी झाड़ा देते हैं। यानी वेदनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, झारखंड में है। उसके बाद देखिएगा मीनाक्षी, ये सबसे ज्यादा है, जितने टेम्पल आप याद करेंगे ना उनमें तो कामाख्या मंदिर और एक ही मंदिर, कौन सा, मीनाक्षी मंदिर। चाहे आप रेलवे का एग्जाम उठा लो, चाहे कोई स्टेट का आपका एग्जाम होगा उसकी बात कर लो, और चाहे इधर इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, सबसे ज्यादा ये 2 मंदिर रिपीट होते हैं मीनाक्षी। अब आप मीनाक्षी को डेली की डेली ये पूछो कि और मीना कैसी है, कभी कभी तिल मिला जाएगी, तो देखना एक बार। मैंने कहा अगर आप मीनाक्षी में पूछेंगे और मीना कैसी है, और मीना कैसी है, अगर आप ऐसे डेली डेली पूछेंगे ना उसे, तो क्या करेगी, तिल मिला जाएगी, यानी कि गुस्सा हो जाएगी। तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर की कुछ खास बात है, खास बात क्या है, ये कहना चाह रहा है कि इट हैज द्रविड़ आर्किटेक्चर एंड ओवर 40 इंस्क्रिप्शन है, यानी कि द्रविड़ वास्तुकला के अंदर ही है। कौन सा, मैंने कहा मीनाक्षी। वेंकटेश्वर मंदिर भी इसी में था, मीनाक्षी मंदिर जो है वो भी इसी वास्तुकला में है। फिर कहना क्या चाह रहा है कि समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ है जो मीनाक्षी यानी कि पार्वती जी को बोलते हैं, और सुंदरेश्वर बोलते हैं भगवान शिव के विवाह के दर्शन को दर्शाता है।
ठीक है, 3 मंजिला गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। मैंने ये पूछ सकता है मीनार में, यानी 99% तो यही पूछता है कि कौन से स्टेट में स्थित है ये अब तक के रिकॉर्ड में। लेकिन अगर आगे पूछे द्रविड़ वास्तुकला, ये पूछ सकता है जी। मैंने कहा द्रविड़ वास्तुकला याद ऐसे करोगे, अरे मीनाक्षी मनासी, किसको मनासी? द्रविड़ को मनासी, तभी टीम में लेसी, यानी मीनाक्षी द्रविड़ वास्तुकला में है। अब 5 पॉइंट हुए, मैंने याद पाना था जो उसको, तो मैंने कहा तेल लगाना, यानी कि तेलंगाना में स्थित है। भीम जैसे बड़ा है वैसे महाराष्ट्र बड़ा है, यानी भीमकारेश्वर भीमा शंकर जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में है। घिसना पड़ता है अपने आप को अगर बड़े राष्ट्र में जाना है तो, यानी कि महाराष्ट्र में है। बड़े बड़े वेद भी क्या करते हैं, झाड़ू से झाड़ा देते हैं, यानी कि झारखंड में है। और मीना कैसी है मेरे भाई, डेली ऐसे पूछोगे तिल मिला जाएगी, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। दूसरा पॉइंट ये कि तमिलनाडु में स्थित है मनासी, अरे किसको मनासी? द्रविड़ को मनासी, द्रविड़ वास्तुकला में ये बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा सिद्धि विनायक, सबको पता है, जैसे साईं बाबा नाथ जो संस्थान है महाराष्ट्र में स्थित है, उसी तरीके से सबको पता है कि सिद्धि विनायक हमेशा हर साल आपको पता है जब गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश जी का विसर्जन है, तो खबरें जो वायरल होती रहती है, खासतौर पर शिल्पा शेट्टी के घर से कि शिल्पा शेट्टी का आज वो गणेश जी का ऐसे ऐसे तो आता है क्या एक तरीके से। तो मैंने तो कई वीडियो वायरल हमेशा हर साल होते हैं ये शिल्पा शेट्टी का खासतौर पर ये, और ये सब कहाँ होते हैं? ये महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। ठीक है, मैंने सबको पता सिद्धि विनायक गिरी को बोलते हैं, तो मैंने कहा कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद देखिएगा सिद्धि विनायक मंदिर की क्या बात है, ये भारत के सबसे जो अमीर मंदिर है उनमें से एक मंदिर है। दूसरा ये कहना चाह रहा है कि इसका जो निर्माण करवाया था सन 1801 में लक्ष्मण बिट्टू और दुबई पाटिल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लक्ष्मण बिट्टू और दुबई पाटिल, किसके द्वारा? दुबई पाटिल के द्वारा और लक्ष्मण बिट्टू के द्वारा है। उसके बाद देखिए श्री अयप्पा कहाँ स्थित है? केरला में। वो कह रहा है आया पापा, क्या कर रहा है? तो करेला ला रहा हूं पापा। ये कह रहा है कि आया पापा, अरे आज क्या कर रहा है? अरे पापा करेला ला रहा हूं, यानी कि अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। उसके बाद देखिएगा गुरु वायूर मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। देखो जो गुरु जी ये कहते हैं हमेशा कि करेला खाओगे तो उससे क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है। तो देख लीजिए, मैंने कहा गुरु क्या कहते हैं हमेशा हमारे कि भाई गुरु हमेशा ये कहते हैं कि गुरु वायु यानी कि आयु। मैंने गुरु जी जो हमेशा ये कहते हैं कि बेटा आयु बढ़ती है क्या खाने से? करेला खाने से, यानी गुरु वायु मंदिर है कहाँ पर? केरला में। उसके बाद देखिएगा गुंडीचा मंदिर। देखो एक मूवी ऐसी आई थी जिसमें ये जो दिशा पटानी नहीं है, तो दिशा पटानी है ये गुंडी का रोल की थी। तो मैंने कहा दिशा पटानी किसका रोल की थी? गुंडी का रोल की थी, यानी गुंडीचा मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। मुक्तेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुक्तेश्वर मंदिर है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर को तो आजकल देखा जाए तो पेट से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई, एक तरीके से मुक्त कर दिया भुवनेश्वर को। ये लो जी मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर के अंदर। ये कितने हुई? 5 पॉइंट। सिद्धि विनायक सबको पता है भगवान गणेश से रिलेटेड है ये, और ये कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। आया पप्पा, अरे कर क्या पापा? करेला ला रहा हूं मार्केट से, ये केरला में स्थित है। गुरु जी ये कहते थे कि आयु कैसे बढ़ती है? मैंने कहा करेला खाने से, यानी कि केरला में। गुंडी का रोल की थी कौन? ये दिशा, एक मूवी थी, मैंने कहा ओडिशा। मैंने कहा मुक्त कर दिया, क्या कर दिया? मुक्त कर दिया किसको? भुवनेश्वर को टेम से। ये हो गया भुवनेश्वर में स्थित है। लिखा दुर्गियाना मंदिर में, और कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर स्थित है? पंजाब। वो कह रहा भाई मैं तो डर गया। बोले ऐसा क्यों? जब उसने मुझे दिखाया पंजाब, तो देखिएगा जरा एक बार। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि दुर्गियाना, यानी कि डर गया ना। अब ये दिखाया जैसे पंजाब डर गया ना। दुर्गियाना मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। लिखा स्वर्ण मंदिर, सबको पता है पंजाब में स्थित है। पहले मैं आपको याद करवा चुका हूँ, हमने याद किया था पहले। लिखा स्वर्ण मंदिर की खास बात क्या है? इसे हरविंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि निक नेम ऑफ सिटीज के अंदर इसकी चर्चा की थी मैंने, और मुझे अभी भी याद नहीं है। मैंने कहा हरविंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। 1980 में क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान दी गई संपत्ति और सामग्री से मंदिर को सोने से मढ़वाया गया था। किससे? ये कोई महाराजा थे 1980 में, इनके द्वारा कोई संपत्ति दान कर दी गई थी, कुछ सामग्री वगैरह कोई मटेरियल को दिया गया था, उसी से सोने से मढ़वा दिया गया था पूरे मंदिर को। उसके बाद देखिएगा महाबोधि मंदिर। जैसे बोध गया मंदिर कहाँ था? बिहार में। मैं कहता हूँ उसको उसी से रिलेट कर दो। बोध गया महाबोधि, वही है महाबोधि। तो मैंने कहा वही क्या चला जाएगा? बिहार के अंदर। महाबोधि मंदिर की खास बात क्या है कि एक बुद्धिस्ट मंदिर है, पता चलता है यहीं से हमें। दूसरा ये कोई कारण नहीं है, लिखा महाबोधि मंदिर के बारे में, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये पूछ सकता है, ये क्या कह रहा है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सा? महाबोधि मंदिर है, और ये सबसे पुरानी ईंट संरचनाओं में से एक है। ये नहीं पूछेगा मैंने ये पूछेगा कि कौन सा टेम्पल है? बुद्धिस्ट टेम्पल है ये, और लिंक हमने ये खरीद दिया। उसके बाद है भोरम देव मंदिर। क्या होता है? भोरम देव मंदिर।
देखो अगर आपको कोई आप मना कर दे कि भाई मुझे उठाइयो मत सुबह, सुबह यानी कि भोर, भोर में मत उठाइयो, अरे भाई देवताओं के चले ना, मुझे मत उठाइए सुबह, भोर में नहीं, सुबह सुबह मुझे मत उठाना है। अगर मान लो किसी को ऐसे उठा देंगे सुबह सुबह, जिसने मना कर दिया आपको ये, तो उससे आता ही क्या होता है 36 का आंकड़ा हो जाता है। ध्यान रखिए वैसे मना करते नहीं है तो भोर में मत उठा देना किसी को। तो भोरम देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। लिखा केशव देव जी, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देखो ये केशव किसको बोलते हैं जरा पता है किसी को आपको? केशव, केशव अगर पता हो आपको और नहीं पता तो ऐसा करना चाहिए। वो कह रहा है केस में पैसे दोगे क्या? बोले क्यों भाई? यूपीएससी की पोस्ट चाहिए आपको, देखना ये कहना चाह रहा है, माइंड से क्यों लिंक कर यूपी यानी कि यूपीएससी, केस में दोगे क्या पैसे? भाई यूपीएससी का पेपर तो निकलवा रहा हूँ, तो यानी केस में दोगे क्या? यानी केशव देव मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। लिखा है यहाँ पर 5 पॉइंट और ये कह रहा है कि भाई डर गया दुनिया ने, डर गया देखा जैसे ही मतलब कि पंजा दिखा और वो ये कह रहा है कि डर गया दुर्गिया ने, डर गया ना पंजा देखते ही। पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर भी कहां पर स्थित है? पंजाब में ही, हरविंदर साहिब के नाम से इसे जाना जाता है। महाबोधि, बोध गया मंदिर याद किया तो महाबोधि मंदिर भी याद हो जाएगा। कहां पर है? बिहार के अंदर ही, भोर में। सुबह सुबह किसी को अगर आप उठा देंगे ना भोर में, मेरे पास 36 का आंकड़ा हो जाएगा, इसे उठा मत दियो किसी को, ये छत्तीसगढ़ में है। केशव देव, तो मैंने कहा केशव देव, केस में दोगे क्या? भाई केस में पैसे कैसे देंगे? तो भाई यूपीएससी का पेपर तो निकलवा रहा हूं तुम्हारा, तो मैंने कहा यूपीएससी उत्तर प्रदेश के। उसके बाद देखिएगा वैष्णो देवी मंदिर सबको पता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, हमें लिंक करने की जरूरत ही नहीं है इस पॉइंट को। वैष्णो देवी मंदिर की खास बात है कि समुद्र तल से 5200 फीट ऊपर एक शीर्ष त्रिकुटा हिल्स है और एक गुफा मंदिर है। फिर कहना चाह रहा श्रृंगेरी मंदिर, श्रृंगेरी जो मंदिर है वो कर्नाटक में स्थित है। अब कैसे याद करेंगे? श्रृंगार से रिलेट कर दो। भाई जब कोई लेडीज श्रृंगार करती है, नहीं है क्या करती है? जब कोई लेडीज श्रृंगार करती है तो नॉर्मली जो अच्छा श्रृंगार करता है कोई क्या बोलता है? टकाटक लग रही है। यानी कि श्रृंगेरी मंदिर कहां स्थित है? कर्नाटक में। टक टकाटक टक टकाटक। उसके बाद देखिए होयसलेश्वर मंदिर। देखो जब बच्चे को मिल जाता है ना टकाटक तो उसका हौसला बढ़ जाता है। क्या कह रहा था? होयसलेश्वर, हौसला 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 बढ़ गया बच्चे का। ये टकाटक ला दी एक बार कहते हैं। मैंने कहा ये चला गया कहां पर? कर्नाटक में। कोणार्क, ये भी इंपोर्टेंट है। जैसे मीनाक्षी मंदिर इंपोर्टेंट है वैसे कोणार्क सूर्य मंदिर इंपोर्टेंट है, उड़ीसा में है। और मैंने कहा कैसे करें इसको? हाँ इसको ऐसे कर दो। देखो जो सूर्य है ना, सूर्य आपको पता है हर दिशा में, हर कोने में चला जाता है। सूर्य की जो किरण होती है, मैंने कहा सूर्य की जो किरण होती है वो आपको सबको पता है कि वो हर दिशा में है, हर कोने में चली जाती है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहां स्थित है? ओडिशा में। इसकी खास बात क्या है कि गंगा साम्राज्य के दौरान राजा नरसिंह देव प्रथम यानी 1238 से 1264 ईस्वी द्वारा 13वीं शताब्दी में से बनाया गया था। और इसकी जो कल्पना है वो कलिंग वास्तु कला, यानी कि इट इज कंसीव्ड एज अ गिगेंटिक क्या कहते हैं चैरिट ऑफ द सन गॉड बिल्ट इन कलिंग आर्किटेक्चर। ये किसमें है? कलिंग आर्किटेक्चर। ये मतलब इसमें निर्मित है। कौन? कोणार्क सूर्य मंदिर इसमें है। कलिंग आर्किटेक्चर यानी कलिंग वास्तुकला में ये बेसिकली बना हुआ है कोणार्क सूर्य मंदिर। और देखो कैसे याद करोगे? देखो सूर्य की गर्मी जब जिसके ऊपर ज्यादा पड़ती है ना वो पड़ जाता है काला। क्या पड़ जाता है? काला। तो यानी कि कलिंग वास्तुकला में बना हुआ है। ये लिखा है नाग वासुकी मंदिर। कहां पर है ये? मैंने कहा उत्तर प्रदेश में। कौन सा? नाग वासुकी मंदिर। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में। ना भाई हमारी बस की बात नहीं है, यूपीएससी निकालना है। देखो क्या कहता है? ना भाई ना हमारी बस की ना है, हमारी बस की ना है क्या? यूपीएससी निकालना। यानी कि ये कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है टोटल पे हमारे पास में ये 5 पॉइंट है। वैष्णो देवी मंदिर कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, सबको पता है। एक केव टेम्पल है, गुफा मंदिर है। श्रृंगार, जब कोई लेडी अच्छा श्रृंगार करती है तो क्या बोलता है? टकाटक लग रही हो। यानी कि श्रृंगेरी मंदिर कर्नाटका में। बच्चे ने आपको एक बार बोला पापा पापा टकाटक चाहिए, आप उसको दिला देंगे, हौसला उसका बढ़ जाएगा। ये कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य की हर दिशा में हर कोने में कहता जाती है किरण हो जाती है सुबह सुबह। और मैंने जहां जहां पहुंचती है मैंने सूर्य की गर्मी जाता वो बन जाता है काला। यानी कलिंग वास्तुकला में बना हुआ है। ना भाई ना हमारी बस की ना है यूपीएससी निकालना। यानी नाग वासुकी मंदिर जो है वो है उत्तर प्रदेश में। अब पॉइंट है हमारे पास में किरातेश्वर, किरातेश्वर महादेव मंदिर। अब बोले इसको याद कैसे करें? देखो किराते, किराते यानी कि कराटे। कहते नहीं भैया मुझे कराटे सीखना है। हाँ तो जानो उसके बाद सीख लेंगे। तो किरातेश्वर यानी कि मैंने कराटे, तो मैंने भाई कराटे का सीखना है नहीं तो सीख ले भाई। सीख यानी कि सीख यानी कि सीखना। वो कह रहा मुझे भी कराटे सीखने हैं, मुझे भी कराटे सीखने हैं। तो करातेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। मुर्देश्वर मंदिर है, मैंने कहा कर्नाटक।
छोटे बच्चे को जब अगर वो टकाटक मांगे और उसे जब नहीं दिलाओगे नहीं तो ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे बैठ जाता है जैसे मानो मुर्दा ही वेट तरीके से। तो वो कहना चाह रहा है कि वो तो ऐसे मतलब बैठ गया जैसे मानो कि वो तो मुर्दा ही हो जब उसको मैंने टकाटक नहीं दिलाई। यानी मुर्देश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मैंने कर्नाटक में जगन्नाथ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने उड़ीसा में स्थित है। अब बोले कैसे याद करेंगे? तो देखो इसको ऐसे करते हो, पूरी जगत का जो नाथ हो, यानी कि सारी दिशाओं का नाथ होना, देखना ही पूरे जगत का नाथ होना। ये क्या कहना चाह रहा है? पूरे जगत का, पूरे संसार का नाथ है जी, यानी कि हर दिशा में उसका प्रकोप फैला हुआ है। यानी ओडिशा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। उसके बाद देखिएगा जगन्नाथ मंदिर की क्या बात है। इसे बेसिकली यामनिका तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये? यामनिका तीर्थ भी। फिर क्या कह रहा है कि पुरी का ये मंदिर अपने वार्षिक रथ उत्सव और रथ यात्रा के लिए बेसिकली प्रसिद्ध है। किसके लिए? रथ यात्रा के लिए। ये पॉइंट हम कर चुके हैं उसमें डांस वाले पॉइंट के अंदर लिखा है ओडिशा जगन्नाथ मंदिर। देखो ये पहला जगन्नाथ मंदिर राजा इंद्रयुम्न द्वारा बनवाया गया है। जगन्नाथ जो है वो बलभद्र और मंदिर पूजन देवताओं की तिकड़ी के लिए, इन तीन की है। सुभद्रा मंदिर में, बलभद्र और जगन्नाथ में, यानी देवताओं की तिकड़ी के लिए। उसके बाद बात करते हैं लिंगराज में। देखो लिंगराज में कहां पर है? ओडिशा में ही। देखो कभी कभी क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में देखा जाए तो एक तरीके से हर दिशा में आजकल क्या चलते हैं? लंगर चलते हैं। तो इसको ऐसा करते हुए लिंगर यानी कि लंगर कहाँ चलते हैं? हर दिशा में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ओडिशा में ये स्थित है। उसके बाद देखिएगा लिंगराज मंदिर की खास बात क्या है कि मुख्य जो मंदिर है इसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो कि यज्ञशाला, नाट्यशाला, गर्भगृह और भोग मंडप में है। वैजनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? हिमाचल में। कौन सा है? वैजनाथ। कहते नहीं कभी कभी कि पापा हम तो चल रहे हैं, इसको भी भेज दियो। देखना ही हम तो चल रहे हैं, हिमाचल में हम तो चल रहे हैं, इसको भी भेज देना, इसको भी भेज देना। यानी कि वैजनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? हिमाचल में स्थित है। उसके बाद देखो टोटल कितने? 5 कर्नाटक। भाई कर्नाटक में मुझे भी सीखने हैं, यानी कि सिक्किम में स्थित है। जब टकाटक नहीं दिलाई ना तो भाई साहब मुर्दे की तरह बैठ गया वहां, मुर्दे की तरह कैसे हो गया? कर्नाटक में पूरे जगत का नाथ होना, यानी कि उड़ीसा के अंदर हर दिशा का नाथ होना, यानी कि जगन्नाथ। लिंगराज भी मैंने कहा लंगर हर दिशा में चलता है, यानी उड़ीसा में स्थित है। उसको भी भेज देना बाबा, हम तो चले, यानी कि हिमाचल में ये स्थित है। तो इसको करेंगे हम कल। हाँ इसको तो करेंगे, कल करेंगे।